हेलो स्टूडेंट्स, तो आपने कहीं ना कहीं आंसर की के बाद अब जो फाइनल डाटा हमारे पास आया है उसके बेसिस पर कट ऑफ और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आप अब सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जैसे हम आते हैं आप जरूर कमेंट्स करें, एक बार लाइक कर दे, शेयर कर दे वीडियो को, जिससे कि आप हमें लगे कि हाँ बिल्कुल आप उत्सुक हैं अपनी कट ऑफ को लेकर और कहीं ना कहीं अपनी सीरियसनेस भी दिखा रहे हैं कि एग्जाम आप क्वालिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे या तैयारी किस तरह कर रहे हैं। तो एक बार कमेंट्स कर दे, केवल हाई लिखे कि हमें आ गए हैं, इसलिए हमें पता चले कि वास्तव में स्टूडेंट्स कितने ज्यादा एक्टिव है इन चीजों को लेकर कि तैयारी बहुत अच्छी हो और जिससे उनका सिलेक्शन हो। तो आपने देखा भी डाटा किस तरह के स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, 90, 80, 80 प्लस, 60, 65, 50, मतलब 45 प्लस तक भी मार्क्स अच्छे अच्छे माने जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन कितना कार्य करेगा और कौन सी शिफ्ट सबसे हार्ड थी उसके बेसिस पर और सबसे इजी शिफ्ट, उन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे हार्ड शिफ्ट की बात करूं मैं, यहां पर सबसे कम एवरेज स्कोर यहां पे देख सकते हैं आप 46.21, मतलब कौन सी 18 की पहली शिफ्ट जो सबसे हार्ड शिफ्ट काउंट हो रही है। उसके बाद देखिए 18 की तीसरी शिफ्ट जिसके 49.21 के आसपास एवरेज मार्क्स है और उससे पहले एक 16 की कौन सी शिफ्ट भाई जिसमें 48.28 मार्क्स, ये फर्स्ट शिफ्ट। तो इस तरह ये जो हार्डेस्ट शिफ्ट है और सबसे इजी शिफ्ट है, इजी शिफ्ट देखें कौन सी होगी सबसे ज्यादा जिसके 55 मार्क्स। तो इन दोनों का अगर डिफरेंस करें आप लगभग 48 और 55, तो कितने हुए भाई, लगभग 7 मार्क्स, मिनिमम 7 मार्क्स हैं जो नॉर्मलाइजेशन के ऐड होंगे। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि इनमें से इजी शिफ्ट है ना उनके मार्क्स माइनस भी होंगे और जो हार्ड शिफ्ट थी उनके मार्क्स प्लस भी होंगे। और आपकी कौन सी शिफ्ट थी उसी के बेसिस पर आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिलेंगे। लेकिन नॉर्मलाइज देखें कट ऑफ केवल इससे डिसाइड नहीं होती कि आपके मार्क्स कितने हैं, कट ऑफ डिसाइड होती है एक तो पेपर का लेवल काफी अच्छा था, दूसरा वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तीसरा नॉर्मलाइजेशन। लेकिन इन तीन चीजों का अभी हम केवल रॉ स्कोर बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन स्कोर को आपको पता चल ही गया कि लगभग आपको 7 से 8 मार्क्स ऐड होंगे मिनिमम, जो एवरेज मार्क्स है। लेकिन अभी कितने क्वेश्चन गलत हैं, कितने नॉर्मलाइजेशन के और माइनस होंगे, किसी के प्लस होंगे, वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन अब स्टेज सेकंड की तैयारी कौन करे, मतलब ऐसे कैंडिडेट बहुत होंगे जो SC ST में है जिनके मार्क्स काफी कम है और हमने डाटा बताया भी था कि लगभग 90 प्लस से ऊपर कोई कैंडिडेट नहीं है। मतलब अब की बार IB का जो एग्जाम था उसने वास्तव में कंपटीशन का लेवल जो SSC के लिए मांगते हैं बच्चे, वो यहां पे दिखाई देता है कि लगभग 90 और 100 में कोई बच्चा शामिल नहीं है, मतलब एक भी, जितने भी हमारे पास डाटा थे। अब आप एक एवरेज डाटा का जो कलेक्शन है ना उससे एक एवरेज मार्क्स निकल के आते हैं कि आपके कट ऑफ कितनी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है क्योंकि तैयारी तो वही करेंगे। अब जो आपको लग रहा था ना कि पेपर में GS हार्ड थी और करंट अफेयर्स भी काफी हार्ड था, मैथ्स हार्ड था, कहीं ना कहीं इंग्लिश ने काफी टफ कंपटीशन दिया, वो अब जो जैसे ही आंसर की आई बच्चों ने देखना स्टार्ट कर दिया, बच्चों ने पता ना, मतलब आपस में भी कहीं ना कहीं कंफर्मेशन हो गई कि इतने मार्क्स मेरे हैं इस कैटेगरी में, तो लगभग मैं तैयारी करूं या ना करूं। लेकिन हमने जितने डाटा हमारे पास कलेक्ट हुए उसमें जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं ना उसके बेसिस पर जो कैटेगरी वाइज, खासकर कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ है ना वो काफी मतलब इंटरेस्टिंग है कि इस कैटेगरी मतलब इतने मार्क्स जिनके भी हैं वो तैयारी आगे के लिए कर सकते हैं। क्योंकि आपने ये देखा है कि हार्ड शिफ्ट और जो इजी शिफ्ट में काफी मार्क्स डिफरेंट है, मतलब उनमें लेवल में अंतर है। जैसे अभी आपने देखा बिल्कुल RRB का NTPC ग्रेजुएट लेवल में लगभग 10 से 12 मार्क्स जुड़े नॉर्मलाइजेशन के, कुछ बच्चों के नहीं जुड़े हैं,
और इसी की वजह से कट ऑफ काफी हाई चली गई। लेकिन पेपर, वो पेपर का लेवल और इस पेपर का लेवल में दिन रात का अंतर, ये आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, जो प्रत्येक कैटेगरी में जो कैंडिडेट हैं वो चाहते हैं कि लगभग कितने मार्क्स हैं हमारे पास कि हम उस सेकंड स्टेज में क्वालिफाई कर पाए। फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई करने के बाद सेकंड स्टेज में पहुंच पाए। तो लगभग अगर मैं यूआर की बात करूं, देखिए यूआर कैटेगरी की बात, यूआर में ज्यादातर कैंडिडेट हैं। दूसरे नंबर पर ओबीसी, हालांकि देखिए ओबीसी की संख्या ज्यादा रहती है यहां पे। तो यूआर में जिसके लगभग 50 प्लस मार्क्स हैं, तो आप ये बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं किसकी, सीबीटी, मतलब सीबीटी तो नहीं कहूंगा, सीबीटी तो आरआरबी में है, सेकंड स्टेज की तैयारी में लग जाए जिनके 50 प्लस मार्क्स हैं यूआर कैटेगरी में। ओबीसी की बात कर, देखिए ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो भी आपको तैयारी करनी चाहिए। स्टार्ट सेकंड स्टेज, ये किसके लिए है, यूआर कैटेगरी के लिए 50, ओबीसी के लिए 49 मार्क्स अगर आपके ओबीसी कैटेगरी में है तो आप तैयारी करें बिल्कुल सही तरीके से, जिससे आप क्वालिफाई होने के बाद सेकेंड स्टेज में इंटरव्यू के लिए भी तैयारी करें। उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो ईडब्ल्यूएस है ना, वो देखिए यहां पे 50 के आसपास है, मतलब यूआर, ईडब्ल्यूएस 50, ओबीसी 49। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में है तो लगभग एवरेज मान के चलिए 49-50 के आसपास आपके रा स्कोर। ये केवल किसका है, ये रा स्कोर है भाई, रा स्कोर जिसमें अभी नॉर्मलाइजेशन ऐड नहीं हुआ है, रॉन्ग क्वेश्चन ऐड नहीं हुए हैं। ये जब ऐड होंगे उसके बाद जो कट ऑफ होगी, लेकिन यहां पर अभी जिसके मार्क्स ये है ना, तो आप बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 50-49 ओबीसी। एससी एसटी की देखता हूं तो देखिए एससी एसटी इनमें काफी डिफरेंस रहता है, लेकिन एससी एसटी के लिए यहां पे बहुत फायदा ये है कि लगभग आपके 45 के आसपास मार्क्स है ना एससी, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और 42 एसटी में अगर मैं ये कहूं कि अभी नॉर्मलाइजेशन ऐड हो जाता है, जैसे अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं है, नॉर्मलाइजेशन में लगभग 7 से 8 मार्क्स हैं मिनिमम, तो 7 से 8 मार्क्स अगर मैं ऐड कर देता हूं तो इनमें देखिए यहां पर प्रत्येक कैंडिडेट, अब एक वो है जो हार्ड शिफ्ट में है, एक वो है जो इजी शिफ्ट में है। इनके मार्क्स प्लस होंगे, इनके मार्क्स हो सकता है माइनस भी हो जाए, ऐड भी ना हो, या फिर कुछ डिफरेंस भी ना हो। तो कहीं ना कहीं देखिए अभी सारा खेल क्या है, नॉर्मलाइजेशन का होगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए अगर यूआर में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में अगर इतने मार्क्स है ना, तो आप बिल्कुल तैयारी में लग जाएं। और आपके कितने मार्क्स बन पाए हैं अभी आंसर की के बाद, तो आप जरूर कमेंट्स करें तुरंत, जिससे कि हम आपको बता पाए कि आपके कितने मार्क्स नॉर्मलाइजेशन से भी लगेंगे। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जैसे आपके मार्क्स अभी 49 है अभी ओबीसी कैटेगरी में, और किसी के 48 है, तो इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि 48 का नंबर नहीं आएगा। मैंने बताया ना, हो सकता है इसके नॉर्मलाइजेशन के 8 से 10 लग जाए, यहां पे इसके 5 लगे, वो कैटेगरी पे और शिफ्ट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है, एक बार है लगभग इतने मार्क्स आपके हैं तो आप क्वालिफाई हैं। और अगर आप देख रहे हैं तो एक बार कमेंट्स जरूर कर दे, जिससे कि हमें पता चले कि हाँ बिल्कुल बच्चों जो बिल्कुल उत्सुक हैं अपने कट ऑफ को लेकर, वो बिल्कुल तैयार है। एक बार कमेंट्स करें, अपने मार्क्स कमेंट करें, शिफ्ट कमेंट्स करें, और उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर आपको बता पाएंगे।